सलाम दोस्तों। आज का मौजू कुछ अजब सा है। टोयोटा वर्सेस होंडा अगर हम कहें तो कुछ बात समझ में भी आती है, या बाइक्स में हम कहें होंडा 125 वर्सेस यामाहा 125 तो बात फिर भी समझ में आती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि फोटोशॉप वर्सेस, तो एक मिनट के लिए बंदा रुक जाता है। ये फोटोशॉप के वर्सेस ऐसा कौन सा? जी हाँ, फोटोशॉप के वर्सेस एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके तमाम फोटोशॉप के फीचर्स नहीं, लेकिन कुछ फीचर्स फोटोशॉप से ज़्यादा बेहतर है। मिसाल के तौर पे आपके सामने एक सीनरी है, और नए फोटोशॉप ने इसमें ये दिया है कि अगर आप एडिट में जाके स्काई रिप्लेसमेंट के ऑप्शन पे आए, और यहाँ पे अगर आप अपनी मर्जी से कोई स्काई इफेक्ट देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। जैसा कि ये मुख्तलिफ स्काइज हैं यहाँ पे, तो आप कोई भी इफेक्ट अगर यहाँ पे अगर पसंद करें, आप क्लिक करें तो वो इफेक्ट दिया जा सकता है, जिसका स्केल आप चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, एज फील्ड इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, शिफ्ट एजेस को कम कर सकते हैं, और इसके बाद आप स्काई ब्रश एक्सटेंड और रिड्यूस टू स्काई उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं ब्रश को यहाँ पे बड़ा करूँ तो ये स्काई को एक्सटेंड करेगा, और तीसरा आइकॉन हैंड टूल है जो इसको मूव करवाएगा, और ये ज़ाहिर है जूम के लिए। और यहाँ पे न्यू लेयर या डुप्लीकेट लेयर बना देगा, इसकी हम ओके करते हैं तो बने। लेकिन स्काई यहाँ पे जो बना है उसके यहाँ पे इफेक्ट्स जो है पानी पे, ये पानी के ऊपर स्काई का कोई शेड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर हमें ये शेड यहाँ पे देना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और ये स्काई की जो लेयर है इसको हम डुप्लीकेट बना के कंट्रोल जे, और यहाँ पे हम इसको फ्लिप करेंगे वर्टिकल, और फिर इस लेयर को मैं अभी ग्रुप से बाहर अच्छा यहीं पे इसको हम मूव करवा लेते हैं। तो अगर इसको हम मूव करवाएं तो ये फिर भी यहाँ पे जो एज बना है, ये इसकी वजह से हम इसको डिलीट करेंगे, डिलीट और पूरे पे आएगा ये फिर। और इसको हम कैसे करें, हमें कुछ करना पड़ेगा। एक मास्क बनाएंगे और ग्रेडियंट टूल लेंगे, और ग्रेडियंट टूल से हम इसको इसका वो देंगे इस तरह से कि वो काफ़ी सा काम यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन ये एक टूल एक सॉफ्टवेयर ऐसा है, फोटोशॉप वर्सेस लुमिनर, वही यहाँ पे मेरे पास ओपन है इमेज, और यहाँ पे आप अगर यहाँ ये देखें तो इसके पास टूल्स में यहाँ पे बहुत कुछ है। टूल्स में एनहांस है, कंपोजिशन है, इरेज, लाइट, स्ट्रक्चर, यहाँ पे पूरी एक
डिटेल के साथ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगर स्काई को चुनता हूँ और सिलेक्शन यहाँ से मैं स्काई, ब्लू स्काई है और ड्रामेटिक स्काई नंबर 2 अगर मैं फर्ज करें लेता हूँ तो यहाँ से ये ड्रामेटिक स्काई का इफेक्ट इसके ऊपर वो ये दे देगा। ये ड्रामेटिक स्काई है। अच्छा, इसकी जो लाइटनिंग है नीचे, अगर हम यहाँ पे रीलाइट सीन करें यहाँ पे, तो ये ऊपर अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो बादलों का इफेक्ट जो है वो ये शेड इसके ऊपर आना शुरू हो गया। इसको मज़ीद अगर मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा बेहतर करके ये दिखाऊं, चले ये स्काई का इफेक्ट तो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे सनसेट है और हम सनसेट 1 अगर यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे देखें रीलाइट सीन को मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। अब अगर मैं रीलाइट सीन को ज़्यादा करता हूँ तो ये पानी के ऊपर यहाँ से इसका इफेक्ट आना शुरू, स्काई ग्लोबल, और यहाँ पे ये इसका इफेक्ट पानी के ऊपर उस कलर, ये जो येलो कलर सूरज का है, इसका इफेक्ट उसके पानी के ऊपर आना शुरू हो गया है। एडवांस सेटिंग में क्लोज गैप्स हैं, आप गैप्स को क्लोज कर सकते हैं इनको। स्काई लोकल को अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो लोकल स्काई थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा। स्काई डी फोकस करूँगा तो ये बादल जो है ये ब्लर हो जाएंगे, डी फोकस हो जाएगा। फ्लिप कर दूंगा स्काई को तो फ्लिप हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। और एटमॉस्फेरिक हेज जो है ये एक हेज डेवलप करेगा। और स्काई टेम्परेचर अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो ज़्यादा पीलाहट सी टेम्परेचर उसका ज़्यादा आना चाहिए, कम करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये यहाँ पे सूट कर रहा है। स्काई एक्सपोजर अगर मैं ज़्यादा देता हूँ तो एक्सपोज करेगा और कम देता हूँ तो ये बिल्कुल वो जैसे शाम का मंजर है वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल होता है, डेस्कटॉप पे ये मौजूद है, लुमिनार AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोटोशॉप के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसका ताल्लुक हम फोटोशॉप के साथ बना सकते हैं। वो कैसे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम इसके फीचर्स को देख लें। हम स्काई को देख रहे थे तो यहाँ पे ऑगमेंटेड स्काई है। ऑगमेंटेड स्काई में अगर आपने फर्ज करें आपने स्काई में सनसेट नहीं कोई और स्काई, ड्रामेटिक स्काई एक लिया था, जैसे पहले जैसे अब मैं ड्रामेटिक स्काई 4 लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑगमेंटेड स्काई में आके यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट्स करता हूँ सिलेक्शन में, तो यहाँ पे आप बर्ड्स ऐड कर सकते हैं, क्लाउड्स मज़ीद अगर आप ऐड करना चाहें, ईगल, यहाँ पे लाइटनिंग देना चाहें, माउंटेन्स का इफेक्ट देना चाहें, कोई यहाँ पे अगर आप देना चाहें तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे सूरज को ऐड करना चाहूँ तो ये पिंक टूल बार इसी में ये इससे रिलेटेड है। यहाँ पे मैं सन रेज पे क्लिक करता हूँ और कहता हूँ कि प्लेस सन सेंटर, तो ये पॉइंट आ गया। मैं यहाँ पे कहीं पे भी सेलेक्ट करता हूँ सन के लिए, और अगर मैं इसको अमाउंट देता हूँ थोड़ी सी और ओवरऑल लुक इसकी कम ज़्यादा करता हूँ। आगे अब देखें इसके शेडोज़ जो हैं, लाइटनिंग जो है वो पानी पे भी उतना ही असर कर रही है, यहाँ पे लाइटनिंग आ रही है। और सन सेटिंग में सन का रेडियस मैं बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे,
और बिल्कुल कम कर सकता हूँ। लेकिन ये देखें कि यहाँ पे इसकी शेड जो है वो आ रही है। तो सन ग्लो रेडियस, ग्लोइंग जो कर रहा है उसकी रेडियस को मैं कम ज़्यादा यहाँ पे करता हूँ। शाम का वक्त है तो कम अगर यहाँ पे, और ग्लो अमाउंट इस तरह से अभी बाहर है। अगर सन रेज रेंडमाइज अगर मुझे करनी है तो ये इसको मैं रेंडमाइज कर सकता हूँ। नंबर ऑफ रेज अगर मुझे ज़्यादा करनी है तो ये ज़्यादा हो जाएंगी, और यहाँ पे नंबर ऑफ रेज बहुत कम होगी, 50 रेज तक मैंने ली है। और वार्म करना है इसे, मुझे बिल्कुल सन वाला इफेक्ट देना है तो वो यहाँ से मैं वार्म करूँगा तो ये ऐसे यहाँ पे ये सन का इफेक्ट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप टोनिंग भी कर सकते हैं, इसकी टोन करना चाहें सैचुरेशन पूरे इमेज के ऊपर, और इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन अगर आप पूरे इमेज पे, और मेट है, मेट अमाउंट अगर आप बढ़ाएंगे तो, और इसको फेड करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेट अमाउंट थोड़ी सी फेड भी हो जाएगी। और कंट्रास्ट आपने ज़्यादा करना है तो उस जो मेट का हमने दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। ये सेंटर वाला है, मास्क करेगा। ये मास्किंग हम यहाँ पे इसकी कैसे करते हैं, मिस्टिकल है, मिस्टिकल ज़बरदस्त इसका अमाउंट अगर मैं बढ़ाता हूँ तो ये ऊपर और आसमान का और पानी का इसके शेडोज, और ये सूरज के शेडोज और ऊपर बादलों के शेडोज, ये पानी पे स्मूथनेस अगर मैं रहता हूँ तो ये एक स्मूथनेस ही आएगी मिस्टिकल में। और ग्लो, सॉफ्ट ग्लो, सॉफ्ट फोकस है, ग्लो है, ऑल्टन इफेक्ट है, ऑल्टन इफेक्ट सॉफ्ट है। राइट क्लिक करूँगा तो ये उस पर इफेक्ट आ जाएगा। देना चाहूँ तो लेफ़्ट क्लिक से मैं ये दे सकता हूँ इसको। और ग्लो अमाउंट अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो आप देखें कि ये ज़्यादा ग्लो करना शुरू कर, लेकिन यहाँ पे ग्लो नहीं चाहिए मुझे। ग्रेन आप दे सकते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेयर में आप फॉग ऐड करना चाहें तो फॉग, एक फॉग सी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फॉग वाला सीन नहीं है इसलिए फॉग यहाँ पे देनी नहीं। और यहाँ पे आप लेयर्ड फॉग, मिस्ट या हेज का इफेक्ट भी दे सकते हैं। और सन रेज ड्रामेटिक मैंने आपको बता दिया। मूड है इसका, मूड यहाँ पे इसके बहुत से हैं। अगर मैं ये वाला मूड इसका चूज़ करता हूँ और ये चूज़ करता हूँ, लॉन्ग बीच पे चूज़ करता हूँ, इसके देखें, लॉस एंजलिस पे इसको देखें, पॉम स्प्रिंग्स पे इसको देखें, रिवर साइड पे इसको देखें, सान डिएगो पे इसको देखें, सेंटा बारबरा, और ये बहुत से इसके यहाँ पे नीचे इफेक्ट्स हैं जो आप अपने इमेज के मुताबिक। अब ये यहाँ पे इसका, अगर ये मारिया मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, ये रोज़ा चूज़ कर रहा हूँ, सीना चूज़ कर रहा हूँ, या ये तकरीबन एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। और यहाँ पे रेडनेस ही आ रही है, यहाँ पे ब्लूइश ही आ रही है। तो अथीना अगर मैं चूज़ करता हूँ तो ये मुझे ज़्यादा सूट कर रहा है यहाँ पे। इसका अगर मैं कंट्रास्ट यहाँ पे बढ़ा दूँ तो बादलों का कलर और पानी कलर जो है बादलों का, वो पानी के ऊपर एक शेड सा आ रहा है, तो उसका सैचुरेशन अगर मैं इसकी ज़्यादा करता हूँ तो इसकी सैचुरेशन भी यहाँ पे, और सन रेज मुझे यहाँ पे ज़्यादा येलो नज़र आ रही हैं तो उनको मैं थोड़ा सा, सन रेज को अगर मैं कम करूँ, सन सन वार्म तो सन रेज वार्म को और सन वार्म को अगर मैं थोड़ा सा कम करूँ यहाँ पे, तो ये अब मुझे ऐसे इफेक्ट यहाँ पे ये दे रहा है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके जहाँ पे ये एडोब फोटोशॉप से बढ़ के इफेक्ट दे रहा है। अब यही अगर हमारे पास सीनरी नहीं है, ह्यूमन इमेज है,
तो ह्यूमन इमेज में भी ये अपना कमाल रखता है। इसकी आपको अभी ह्यूमन इमेज के बारे में भी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपने मेरा ख्याल है ये सब देख लिया होगा। लोकल मास्किंग आप इसकी बना सकते हैं। इसके दो तरह के मास्क हैं, एक बेसिक मास्क है। पेंट मास्क करना चाहें अगर आप, तो वो इस एरिया पे अफेक्ट, जहाँ पे मास्क बना वहाँ पे अफेक्ट करेगा ये। मैं यहाँ पे अगर सूरज वाले एरिया पे और यहाँ पे मैं एक मास्क बनाता हूँ और इसके बाद इसको वार्म करता हूँ, तो सिर्फ वही एरिया जहाँ मैंने मास्क बनाया था, देखें कि वही एरिया इसको एक्सपोज कर रहा हूँ। सर जहाँ पे मास्किंग मैंने की थी, ये वो उसी एरिया पे अफेक्ट कर रहा है और किसी पे भी नहीं करेगा ये। तो बेसिक मास्किंग है और टेक्सचर तो मास्किंग है इसकी। अब मैं यहाँ पे अगर इस एरिया पे अगर मैं कोई किसी किस्म का कोई टेक्सचर देना चाहूँ, तो यहाँ पे टेक्सचर मुझे लोड करना पड़ेगा, या बेसिक टेक्सचर तो नहीं इसको मैं दे सकता यहाँ पे। इसकी सॉफ्टनेस है कम है और ओपेसिटी इसकी मैं बढ़ा देता हूँ। तो अगर मैं टेक्सचर ही इसको यहाँ पे लोड करूँ, तो लोड टेक्सचर में मैं ये एक टेक्सचर लोड करने वाला हूँ। तो ये टेक्सचर मैंने लोड किया, तो जहाँ पे मैंने मास्किंग की थी वहीं पे इसका अफेक्ट, अब मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं मास्क बना रहा हूँ वहाँ पे ही इस टेक्सचर का अफेक्ट आएगा। रेडियस अगर इसका कम करता हूँ तो ये वहीं पे आएगा। सॉफ्टनेस इसको देता हूँ तो सॉफ्ट, और ओपेसिटी इसकी कम करता हूँ तो इसकी ओपेसिटी यहाँ से ये ओपेसिटी इसकी कम होती चली जाएगी। ये तो ब्रश के लिए है, रेडियस, सॉफ्टनेस एंड ओपेसिटी। और इसको टेक्सचर को मुझे जूम करना है अगर, और नहीं जूम करना, ये एक इसके अंदर लोकल मास्किंग का जो इफेक्ट है, दो चीज़ें लोकल मास्किंग के लिए, एक बेसिक है और एक टेक्सचर। ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन टूल्स में अगर आप जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। एनहांस, अगर आप एनहांस पे अगर आप आए तो फिर आप क्या कर सकते हैं। एनहांस में आप अपने इमेज को और स्काई एनहांसर से स्काई को एनहांस कर सकते हैं। इसी तरह से इरेजर है, लाइट में आप टेम्परेचर, इसके बहुत से यहाँ पे हैं इफेक्ट्स यहाँ पे जो आप दे सकते हैं। एक्सपोजर इसका यहाँ पे लाइट में कम कर सकते हैं। हाईलाइट्स, अगर हाईलाइट्स स्मार्ट कंट्रास्ट है, शेडो है, ब्लैक एंड वाइट है, कर्व्स हैं यहाँ पे, रेड कर्व अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो रेड के अपोजिट, ये रेड के अपोजिट जो है वो ग्रीन कलर है, तो ये यहाँ पे आएगा। ये आरजीबी कलर्स हैं, आरजीबी कलर्स में आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। तो लाइट इफेक्ट है, स्ट्रक्चर है, कलर है, ये इसकी अलग से एक टूल है। एसेंशियल्स का टूल्स हैं ये सब। उसके बाद ये क्रिएटिव के नाम से इसके अंदर ये सब सारे टूल्स हैं। अब पोर्ट्रेट में और प्रोफेशनल दो चीज़ें रह गई हैं, इनके मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे ख्याल में आप इसको तो समझ गए होंगे। अगर मैं आपको बिफोर और आफ्टर दिखाऊं, ये हमारा पहले इमेज था और ये अब बाद में, तो देखें ड्रामेटिक कितना इसमें चेंज आया। ये बिफोर और ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। और पानी के ऊपर सूरज की किरणें भी और बादलों का साया, बादलों का इफेक्ट भी पानी के ऊपर जो है वो आ रहा है। तो इस लिहाज से ये फ़ोटोशॉप से मुझे कुछ ज़्यादा बेहतर लगा है। अब इसको फ़ोटोशॉप से लिंक भी किया जा सकता है, कैसे वो मैं भी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इमेज
के मतलब यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये पोर्ट्रेट अगर हमारे पास ह्यूमन इमेज हो तो फिर हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। यहाँ पे फेस है, फेस लाइट अगर आप देना चाहें तो फेस पे आप लाइट दे सकते हैं। स्लिम फेस, अगर आप समझते कि ये फेस इसका चेहरा जो है वो मोटा सा है और इसके फेस को हमें थोड़ा सा स्लिम करना है, तो आप इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है लुमिनार का, ये इसको डिटेक्ट करते हुए इसके फेस को स्लिम कर देगा। जैसे कि कर दिया। हम आंखों पे आते हैं। आंखों पे आप नज़र रखें और ये देखें कि ये ब्राउन आइज़ हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मुझे अगर इसकी आंखें ग्रीन करनी है तो मैं जस्ट ग्रीन पे क्लिक करूँगा और इसकी आंखें ग्रीन हो जाएंगी। और अगर मुझे ग्रे करनी है तो ये ग्रे हो जाएंगी। और कैट आइज़ बन जाएगी। हनी हनी आइज़, हनी का कलर। मिंट मिंट का कलर। और अगर मुझे ये ओरिजिनल यहाँ पे रखनी है तो ये इसकी ओरिजिनल है। और अगर मुझे यहाँ पे ब्राउन देनी है, ये ब्राउन दिया है। तो आयरस विजिबिलिटी में अगर मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ तो आयरस की जो विजिबिलिटी है, ये आयरस है, इसकी विजिबिलिटी है जो ये ज़्यादा होगी। और आयरस के अंदर फ्लेयर होता है, ये फ्लेयर है। आयरस फ्लेयर को अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो आयरस फ्लेयर यहाँ पे ज़्यादा इन्हांस होगा। जो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल चेहरे से अलग से नज़र आए। और अगर मैं देखता हूँ कि इसकी आंखें छोटी हैं, बड़ी होनी चाहिए, तो मैं एनलार्ज आई 100 पे करता हूँ तो इसकी आंखें देखे बड़ी होगी। और लेकिन ये अजीब सी लग रही है चेहरे पे, तो ये 0 पे ही ठीक था। तो आईज के अंदर जो ये वाइट एरिया है, अगर मुझे वाइट सही से नज़र समझता हूँ कि इसको मज़ीद वाइट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको 100 पे करके दिखाता हूँ। ये कंप्लीट वाइट हो चुकी हैं आई, लेकिन ये भी यहाँ पे अजीब सी लगती हैं। इसकी आंखें पहले से ही ठीक थी, वाइटनेस ठीक थी। आई को एनहांस कर सकते हैं आप, ये 0 पे यहाँ पे देखें। और जब एनहांसर पे क्लिक कर 100 कर दूंगा तो आंखें एनहांस हो जाएंगी। और अगर कैमरे ने क्लिक करते हुए रेड आई, आप लोगों को आपके इल्म में होगा कि रेड आई क्या होता है। बाज़ औक़ात कैमरे से जब हम क्लिक करते हैं तो जो उसकी फ्लैश लाइट है वो आंखों से हो के दोबारा क्लिक, जो शटर बंद होने से पहले दोबारा से अक्स उसका कैमरा रिकॉर्ड करता है, तो वो रेड आई है। तो रेड आई को रिमूव अगर करना चाहें तो आप यहाँ से रेड आई, अगर रेड आई मौजूद है आंखों पे, यहाँ इसकी आंखों पे रेड आई नहीं है, तो डार्क सर्कल्स हैं, अगर यहाँ पे शेड डार्क सर्कल्स आंखों पे होते हैं, अगर उन्हें आप रिमूव करना चाहें तो 100 पे करें। और यहाँ से कुछ सर्कल्स इसकी आंखों पे है ही नहीं, तो इम्प्रूव आईब्रोज, इसकी आईब्रोज का ये था। अगर मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ और ये देखें इसने कितनी ज़्यादा आईब्रोज को सिर्फ डिटेक्ट किया, क्योंकि ये ल्यूमिनार एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ये उन्हीं एरियाज को डिटेक्ट करके और उन्हीं को एनहांस कर रहा है। अब इसकी जो लिप्स है, लिप्स सेचुरेशन इसकी ओरिजिनल इमेज में ये थी। अगर मैं लिप्स सेचुरेशन को 100 करता हूँ तो लिप्स के ये देखें यहाँ पे लिप्स पे अगर मुझे रेडनेस लानी है जैसे कि लिपस्टिक होती है तो ये वो आ जाएगी। लिप्स को डार्क करना है तो वो डार्कनेस ही आ जाएगी, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। टीथ वाइटनिंग, टीथ है नहीं इसके, तो मैं इसको कर नहीं सकता। तो इसके बाद है स्किन। स्किन की अमाउंट में अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, अमाउंट स्किन की वो बढ़ेगी। शाइन रिमूवल जो है वो, अगर यहाँ पे कुछ देखिए ये शाइन कर रहा है, ये नाक के ऊपर लाइट जब पड़ी है तो उसने शाइन किया है स्किन ने, तो उस शाइन को रिमूव, ये उसने शाइन को रिमूव कर दिया है। और अगर स्किन डिफेक्ट्स रिमूवल पे आप क्लिक करें तो जितने भी स्किन के ऊपर अगर कोई डिफेक्ट्स वगैरह है, तो किसी किस्म की कोई रिंकल्स हैं, कुछ कुछ है, ऐसा स्नो है, तो वो
स्किन डिफेक्ट्स रिमूवल, तो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा। इसी तरह से हाई कीज हैं यहाँ पे। हाई कीज में अमाउंट अगर आप बढ़ाएं तो लाइट ज़्यादा होगी, यहाँ पे लाइट कम होगी। और स्टैंडर्ड हाई की, ये स्टैंडर्ड हाई की है। ड्रामेटिक हाई की है तो ड्रामेटिक चेंज यहाँ पे। और ब्लैक्स को कम ज़्यादा। एडवांस सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो फिर ये ग्लो का है। अब इमेज में यहाँ पे पूरे इमेज में एक ग्लो आनी हो शुरू हो जाएगी। कंट्रास्ट है और ये कंट्रास्ट पूरे इमेज पे आएगा। सैचुरेशन इसकी अगर मैं इस तरफ बढ़ाता हूँ या इस तरफ बढ़ाता हूँ हाई कीज में, तो इसकी सैचुरेशन 50 पे ही इसकी, चूंकि सैचुरेशन यहाँ पे भी आप मास्किंग करके खुद कुछ चेंज करना चाहें तो उनको कर सकते हैं। और बॉडी है नहीं तो वहाँ पे बॉडी में भी। अब प्रोफेशनल में ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स में लेंस डिस्टॉर्शन है। वो अगर लेंस डिस्टॉर्शन हुआ है कहीं पे तो मैं उसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकता हूँ। और डी फ्रेंज अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इमेज डी फ्रेंज हो जाएगा। और डेविग्नेट अगर मैं इसको करता हूँ तो ये यहाँ पे हो जाएगा। और इसके अंदर और भी ऑप्शन है, डेविग्नेट पॉइंट है। और ऑप्टिक के बाद सुपर कंट्रास्ट है। सुपर कंट्रास्ट में मिड टोन कंट्रास्ट है और शैडो कंट्रास्ट है। इनके साथ आप कलर हार्मनी। अब यहाँ पे कलर बैलेंस अगर मैं इसको छेड़ता हूँ तो अब ये देखिए कलर बैलेंस इसने चेंज कर दिया। यहाँ पे कलर कम कर दिए हैं इसने और यहाँ पे ये ज़्यादा कर रहा है कलर को। 2 पे अगर मैं रख के इसको ज़्यादा वार्म करता हूँ तो ये इमेज वार्म और यहाँ पे इमेज कूल की तरफ जाएगा। -7 पे मैं रखता हूँ इसको। और इसके बाद डॉज एंड बर्न है, क्लोन स्टैम्प है। डॉज एंड बर्न में आप लाइटन डार्कन रेज लाइट करना है तो साइज ब्रश का मैंने ये रख के ये किया तो ये लाइटन कर रहा है, इसको लाइट दे रहा है। और अगर मैं इसको डार्कन करता हूँ तो ये उस एरिया को जहाँ पे मैंने ये ब्रश स्ट्रोक दिया है तो उसको ये डार्क कर देगा, डार्क को मज़ीद डार्क कर देगा। तो यहाँ से आप अनडू भी कर दे, जैसे मैंने अभी किया था, ये डार्क को डार्क किया। और अगर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा यहाँ पे, ये डार्क को मैं अगर मज़ीद यहाँ पे डार्क करता हूँ और इसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे ये डार्कनेस जो है ये सही नहीं लग रही, यहाँ पे डार्कनेस नहीं होनी चाहिए और या होनी चाहिए और या कम थी, स्ट्रेंथ कम थी, अमाउंट मुझे इसका कम रखना चाहिए। तो ये रीसेट टूल है, इससे आप रीसेट कर सकते हैं इसको। तो अमाउंट इसकी अगर मैं कम करके अगर इसको मैं फिर डार्कनेस देता हूँ और 50 तक 55 तक, तो ये डार्कनेस अब थोड़ी सी सूट करेगी इमेज के ऊपर, बालों के ऊपर। और इस तरह से आप और ये थोड़ा सा ये डार्कनेस थोड़ी सी इमेज को एनहांस भी करेगी। तो यहाँ पे भी बहुत से इसके जो टूल्स हैं, ये प्रोफेशनल के अंदर है, पोर्ट्रेट के अंदर है और क्रिएटिव के अंदर है और एसेंशियल्स के अंदर है। इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखें आपको इसको इस्तेमाल करने से। और ये बिफोर है और ये आफ्टर है, यानी यहाँ पे ये बिफोर, ये आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर यहाँ पे रख के मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप गौर करें, यहाँ पे आफ्टर ब्राउन आई है, लिप्स रेड हो चुके हैं, डार्क हो चुका है यहाँ पे डार्कनेस नहीं है।
और ओरिजिनल आईज कलर इसकी जो है वो कुछ और थी, लिप्स का कुछ और था, लिप्स एनहांस हुए। तो ये सॉफ्टवेयर है जो आपको काफ़ी हद तक अपने इमेज, ये बिफोर और ये आफ्टर को एनहांस करने के लिए मदद दे सकता है, जो कि फ़ोटोशॉप में हमें या तो बहुत से हमें बनाने पड़ते हैं। इसके लेयर्स बना के, लेयर मास्किंग करके, कर्व्स के अंदर कलर पैलेट्स बनाएंगे, कलर्स लेके आएंगे, कलर की एडजस्टमेंट करेंगे, जबकि लुमिनार एआई खुद ब खुद एनालाइज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके इमेज को, चाहे वो कोई सीनरी है, ह्यूमन इमेज है या कुछ और है, उसको एनालाइज करेगा कि आपका इमेज है क्या। आपका इमेज ह्यूमन इमेज है, उसको एनालाइज करेगा। आपका इमेज सीनरी है, उसको एनालाइज करेगा। तो आप उसको एनालाइज करने के बाद उन्हीं एरियाज पे जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे ह्यूमन इमेज में जहाँ जहाँ पे आँखों पे ज़रूरत थी, उन्हें उसने उसने आँखों को ही टैकल किया और उनके कलर्स चेंज किए, एनहांस किया। इसी तरह से अब इसमें जो मज़े की चीज़ जो मैंने शुरू में कहा था कि हम इसको फोटोशॉप के अंदर अगर आप ये देखें तो फिल्टर में यहाँ पे कोई इसका यहाँ पे प्लग इन नहीं है, और ये ना ही प्लग इन ये इसके साथ। लेकिन मैंने डिस्कवर ये किया है कि इसको हम फोटोशॉप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ल्यूमिनर एआई के फाइल सेक्शन में जाएं और यहाँ पे है इंस्टॉल प्लगइन्स, इस पे आप क्लिक करें तो ये एक बॉक्स पॉपअप होगा जो हमारे मेरे ये देखेगा आपके पास क्या क्या इंस्टॉल है। तो ये एडोब लाइट रूम के लिए भी कर देगा, लेकिन मैंने लाइट रूम चूँकि नहीं किया हुआ, एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, उसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद ये चेक मार्क आ गया और मैंने इसको डन कर दिया। अब मैं इसको लुमिनार को क्लोज कर रहा हूँ, इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, और मुझे फोटोशॉप को भी क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद मैं दोबारा फोटोशॉप ओपन करूँगा। तो फोटोशॉप मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, फोटोशॉप ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मैं अब कोई भी इमेज अगर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, और अब मैं फिल्टर में आके यहाँ पे अगर आपको ये दिखाऊं कि स्काईलम सॉफ्टवेयर में लुमिनार एआई यहाँ पे मौजूद है, और इसको यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो अब लुमिनार एआई, लुमिनार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन होता है तो आपका वही इमेज जो आपने फोटोशॉप में ओपन किया था, वही इमेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें टेम्पलेट्स हैं, आप टेम्पलेट्स भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और टेम्पलेट सीनरी उसने डिटेक्ट किया है कि ये सीनरी है, तो उसने टेम्पलेट्स भी अपनी जो है वो सीनरी से मुतल्लिक ही दी हैं। तो ये मैं एक सीनरी चूज़ करके और इसके डेडली रीफ को सिलेक्ट करता हूँ, सिल्वर रैश को सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट करता हूँ। कोई भी इमेज जब आप ओपन करते हैं, अगर यहाँ से मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये आपका अप्लाई होने के बाद फोटोशॉप में हो जाएगा ओपन। अब मुझे टेम्पलेट्स के बारे में भी आपको बताना था। यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट्स हैं जो आप अब इस टेम्पलेट में मुझे अगर क्लीन लाइट और फॉरेस्ट स्ट्रीम अगर मुझे देना है तो ये फॉरेस्ट स्ट्रीम यहाँ पे आएगा। सनसेट देना है तो सनसेट का इफेक्ट जो है जो इस टेम्पलेट के मुताबिक है। लॉन्ग एक्सपोजर देना है तो वो लॉन्ग एक्सपोजर यहाँ पे आ जाएगा। और इसको मैं अगर अप्लाई करता हूँ तो अप्लाई होने के बाद ये एक्सपोर्टिंग कर रहा है। अब एक्सपोर्टिंग ये कहाँ पे करेगा? ये एक्सपोर्ट करेगा हमारे फोटोशॉप में। तो ये फोटोशॉप में इंपोर्ट हो चुका है, और ये इसका पहले
इसे इफेक्ट देने के बाद का इमेज है। ये ओरिजिनल इमेज है और ये रीडू मैं लुमिनार एआई करता हूँ तो ये बात का एआई लुमिनार का इफेक्ट देने के बाद तो फोटोशॉप में भी एज प्लग इन ये हो जाता है। मैंने वो इसकी डिटेल चेक की थी तो जब मालूम हुआ कि ये वहाँ से भी हो सकता है। अब उसकी कुछ टेम्पलेट्स के बारे में भी बात करते हैं। जैसे अभी मैंने ये लुमिनार एआई ओपन किया है तो इसकी पहले आप ऐड कर सकते हैं पूरा फोल्डर अपनी पिक्चर्स का, या एक सिंगल इमेज अगर आप ऐड करना चाहें तो वो उसको एडिट। मैंने ये पूरा फोल्डर यहाँ पे ऐड किया हुआ था। तो इसके बाद कैटलॉग है। कैटलॉग में ये आपको आपके ऑल फोटोज रिसेंटली एडिटेड के बारे में, लॉस्ट एडिट और ट्रैश में आपने क्या फेंका था वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद है टेम्पलेट, और टेम्पलेट में इसने डिटेक्ट किया कि आपके पास सीनरी है, ह्यूमन इमेज नहीं है, तो टेम्पलेट इसने यहाँ पे दे दी। आपने मिसाल के तौर पे ये टेम्पलेट मैंने चूज़ किया और नाइट्स थंडर में इसको इफेक्ट दे रहा हूँ तो ये नाइट थंडर का इफेक्ट यहाँ पे इसने दे दिया यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे आर्कटिक सी इफेक्ट देना चाहूँ तो ये इसने यहाँ पे वो आर्कटिक सी का इफेक्ट भी दे दिया यहाँ पे, और इसने बहुत ज़्यादा एनहांस कर दिया इमेज को। और अगर आप बिफोर एंड आफ्टर, यानी ये देखें यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर कितना इसने इमेज को एनहांस कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं एडिट करना चाहूँ इसको तो इसको मैं एडिट में जाके फिर वही मेरे पास सारे टूल्स आ जाते हैं। और एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो सेव टू डिस्क और सेव टू फोन, सेव फोन टू डिस्क, और मेल करना चाहे स्मग मग, और 500 पिक्सल्स पे मेल, सेव टू डिस्क अगर आप करना चाहें तो सेव टू डिस्क कर लें इसको। और एडिट में यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बतानी थी कि अगर आप ऑगमेंटेड स्काई को चूज़ करते हैं और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे बर्ड वन पे करते हैं तो ये बर्ड्स का यहाँ पे ऐड हो जाए। और बर्ड ऐड होने के बाद अगर मैं यहाँ पे ये देखें बर्ड, और ये बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लगेगी। आप जितना भी इसको जूम करके लेके आए तो ये बर्ड्स आपको बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लगेगी। और अगर मैं यहाँ पे माउंटेन को ऐड करना चाहता हूँ पीछे, और माउंटेन्स मुझे नज़र आए तो ये और पीछे माउंटेन्स जो है वो है। उसके लिए अगर मैं ये वाली अगर चूज, और इस सीनरी को चूज करने के बाद अगर मैं यहाँ पे अगर अब माउंटेन्स का इफेक्ट देना चाहूँ, माउंटेन्स 1 और माउंटेन्स 2 है यहाँ पे, माउंटेन्स 4, 4 किस्म के माउंटेन्स हैं जो आप देना चाहें जो, और ये, और इसकी अमाउंट देखें आप, और कम कर दी इसने। जैसे यहाँ पे आप क्योंकि ये इमेज सेव हो चुका था, यहाँ पे सन है तो इसको इग्नोर करें। और माउंटेन्स को वार्म अगर आप करना चाहें लाइट से, तो लाइट चूंकि यहाँ से निकल रही है, इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेंगे और यहाँ से निकल रही है, शेड यहीं पे लाइट के दिए हैं, और यहाँ से चूंकि ये लाइट का एरिया है और यहीं पे लाइट माउंटेन्स के ऊपर होनी चाहिए तो इसने यहीं पे दिया है, यहाँ पे दिया है। इस एरिया पे लाइट जो है इसने नहीं दी। और मैं इसको रीलाइट करता हूँ अगर, तो इन माउंटेन्स का इफेक्ट सी के ऊपर, पानी के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। प्लेस ऑब्जेक्ट करने के बाद मैं इसको अगर मूव करता हूँ थोड़ा सा तो ये आपका ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाएगा ऊपर या नीचे, जहाँ पे भी आप इसको प्लेस करना चाहें। तो नीचे की तरफ अगर मैं प्लेस करता हूँ, समझता हूँ कि ज़्यादा हो गए हैं, तो ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। एडवांस सेटिंग में मास्क रिफाइनमेंट है,
और ये आपका मास्क रिफाइनमेंट हो गया। डी फोकस करेंगे तो आपके पहाड़ जो है माउंटेन्स ये डी फोकस हो जाएंगे। फ्लिप करेंगे तो ये फ्लिप हो जाएंगे यहाँ से। और जो पहले फ्लिप यहाँ पे करने नहीं चाहिए, क्योंकि पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने यहाँ से लाइट डिटेक्ट करके माउंटेन्स को यहाँ पे क्रिएट किया था। तो माउंटेन्स 4 में अगर आप माउंटेन्स 4 अप्लाई करते हैं तो ये माउंटेन्स 4 यहाँ पे इसको वार्म अगर आप करना चाहें और रीलाइट नहीं देनी है, हमें अमाउंट इसका कम करना है, तो ये इस तरह से यहाँ पे बादल हैं और ये सब कुछ सन को इग्नोर कर दें, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं इफेक्ट दे चुका हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर था जिसके मतलब मैंने कंपेयर किया विद फोटोशॉप। तो फोटोशॉप के साथ अगर आप इस सॉफ्टवेयर को लुमिना एआई को कंपेयर करें इन फीचर्स में, तो ये मेरे ख्याल में फोटोशॉप से इन फीचर्स में सिर्फ जिन फीचर्स का मैंने जिक्र किया है, जिन फीचर्स को मैंने छेड़ा टच किया है, ये फोटोशॉप से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है और दे सकता है। तो आप भी अपने इमेजेस के लिए इनको इस्तेमाल सीनरी के लिए अपने अपने इमेजेस को एनहांस करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसे इस्तेमाल करें। और जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।